नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक कमेंटेटर जो होता है वो जनता की आवाज़ की तरह भी काम करता है, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? जी बिल्कुल है, पर बहुत सारे रोल्स हैं हमारे। देखिए, आप कभी कभी आप समझना चाहिए कि एक तो मैच चल रहा है, एक तो कान में इतने सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने सारे बात कर रहे हैं, स्टेटिस्टिशियन, कभी कभी वो कुछ गलत दे देते हैं तो हम कुछ गलत बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है हम गलत बोल रहे हैं, कुछ हो जा, बहुत सारी चीज़ें जो साथ साथ चलती हैं। और उसके साथ कभी कभी अब यहाँ पे अगर मैं किसी को बोलूँ कि उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव खेला, अब जैसे मुझे बेसबॉल का कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं अगर उनकी कमेंट्री सुनूं मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, पर हमसे उम्मीद किया जाता है कि जब थर्ड मैन की बारे में बात करें तो हम बताएं कि थर्ड मैन कहाँ है, लेफ्ट ऑफ स्क्रीन, डीप पॉइंट कहाँ है, वो देखिए उस स्क्रीन में आपके। तो ये उसके लिए वक्त नहीं मिलता, कभी कभी उसके लिए वक्त मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, तो हर चीज़ का वर्णन करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके लिए करते हैं, जिसको क्रिकेट आता है, हम कहेंगे कि अरे टैप किया लॉन्ग ऑफ पे, वो कहेगा यार ये तो हमें भी दिख रहा है, तुम क्या बता रहे हो। पर उम्मीद की जाती है कि अगर मैं और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं और सनी जी, मैं और मैथ्यू हेडन, कोई भी हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर कुछ हुआ है तो हमारे से एक्सपेक्टेशन है कि हम उसका वर्णन करें और फिर वापस हम कमेंट्री करें। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप जो सेंसिबल होंगे जिनको क्रिकेट का बारे में पता है, यार ये तो लॉन्ग ऑफ पे मारा है, ये तो हमें भी दिख रहा है, तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है। तो आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है। और क्या सर? सॉरी सर, आपकी जो बॉलिंग है मुझे बहुत पसंद है, और आप केकेआर में जब खेलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एज ए क्रिकेटर आपको किसकी कप्तानी में खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सर, और आपके फेवरेट कप्तान सर कौन है? देखिए, बड़ा मुश्किल है अगेन ये कहना, क्योंकि जब मैं क्रिकेट सीखा, मैंने सीखा था द ग्रेट बिशन बेदी, और मेरे मेंटोर और कोच मनिंदर सिंह जी थे, तो उनके अंडर जब मैं खेला तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं लेफ्ट आर्म स्पिन सीख रहा था, उन्होंने जिस हिसाब से मुझसे गेंदबाजी करवाई, जिस फील्ड्स के साथ दोनों ने गेंदबाजी कराई, उससे सीखने को बहुत मिला। फिर जब मैं उस सीखने के बाद जब मैं लीग क्रिकेट खेला, इंडिया सीमेंट्स के लिए, मेरे लिए एक वीबी चंद्रशेखर करके पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे जिनका देहांत हो गया, उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को हैंडल किया वो उस वक्त मेरे लिए बहुत बढ़िया था। फिर मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन के अंडर खेला, इंडिया के लिए नहीं उनके अंडर खेला, पर जब उनके अंडर खेला तो उन्होंने मुझे फील कराया कि तुम कप्तान हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम बॉलर हो, तुम डिसाइड करो तुम क्या करना चाहते हो, कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। फिर सौरव गांगुली के अंडर खेला, जिन्होंने मुझे फील कराया कि तुम अगर खेल रहे हो तो तुम्हें ये करना है। राहुल द्रविड़ के साथ मैं काफ़ी खेला था। तो बहुत सारे मेरे रेलवेज़ के फर्स्ट क्लास जो मेरे कप्तान थे अभय शर्मा, जो बाद में कोच भी बन गए, उन्होंने मुझे फील कराया कि तुम मैच विनर हो इस टीम के, तो तुम ऐसे खेलोगे। तो बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें के अंडर खेला हूँ। तो स्पेसिफिकली बोलना उस वक्त पे जिस स्टेज में मैं था करियर के, बहुत फ़र्क है। तो एक को नहीं बोल सकता मैं, आपको मत समझिए कि मैं सिटिंग ऑन द फेंस, पर सच्चाई वही है, क्योंकि मैं अलग अलग फेज़ में जब था, जब सीख रहा था, जब खेल रहा था, जब भारत के लिए खेल चुका था, जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, कुछ भी हो, अलग अलग फेज़ प्लेयर का होता है। उस टाइम आपको कौन कैसे कप्तानी करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जल्दी से आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, आप दोनों से मेरा एक प्रश्न, आप इतनी शानदार हिंदी दोनों बोल रहे हैं, दोनों मद्रासी हैं, तो मिस्टर स्टालिन अगर ये कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? तो आपका लास्ट बिट मेरे को नहीं समझा सर, मद्रासी तक सुनाई दिया, उसके आगे नहीं सुनाई दिया। स्टालिन, सॉरी, स्टालिन साहब सीएम ऑफ तमिलनाडु अगर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? क्या अपने बाल नोच रहे होंगे? वो कह रहे होंगे कि ये तमिल में क्यों नहीं बात कर रहे। मेरी तमिल थोड़ी टूटी फूटी है, मैं ज़्यादा हिंदी बात करता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर मैं नॉर्थ में रहा। आप कह रहे हैं मेरी उच्चारण ठीक है? अभी मेरी तो रोज़ी रोटी है, मैं हिंदी न्यूज़ चैनल में काम करता हूं, तो मेरी हिंदी तो मुझे अच्छी होनी ही पड़ेगी। लेकिन चलते चलते आपको ये बता दूं कि अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि इस संवाद मध्य प्रदेश में मुरली कार्तिक क्यों, तो आपको बता दें कि इस मंच पे आने के लिए शायद पहली बार मुरली कार्तिक फ़्लाइट से यहाँ आए। पिछली 2 बार जब ये आए हैं तो ट्रेन से आए, क्योंकि रेलवेज़ की टीम के साथ आए हैं, और इनका मध्य प्रदेश से काफ़ी गहरा संबंध है। इनके सबसे कुछ बहुत ख़ास दोस्त जो हैं वो मध्य प्रदेश से ही हैं। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में?
एमपी टीम से काफ़ी सारे प्लेयर्स, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग से वाकिफ़ हैं, जयप्रकाश यादव जो यहीं से हैं, भोपाल से हैं, राजा अली यहीं से हैं, संतोष साहू, ये तीनों मेरे साथ खेले थे रेलवेज़ के लिए। और फिर अब्बास अली, सैयद अब्बास अली जो सैयद मुश्ताक अली के ग्रैंडसन हैं, वो मेरे साथ खेले हुए हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। हम लोग इंडिया ए का टूर हमने साथ किया, दिलीप ट्रॉफ़ी सेंट्रल जोन के लिए साथ खेले। उसके अलावा आपके एक बहुत बढ़िया एमपी के प्लेयर थे देवेंद्र बुंदेला। सो बुंदेला भी बचपन से मेरे साथ खेलते चले आ रहे हैं, ये सभी बचपन से खेलते चले आ रहे हैं। पर जब हमने वो स्टेप अप लिया कि आप अंडर 19 से रणजी ट्रॉफ़ी खेले, फिर दिलीप ट्रॉफ़ी खेले, फिर इंडिया ए खेले, उन सब में इन्होंने साथ दिया। एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। यहीं से अगेन बहुत ही टॉल और काफ़ी तेज़ संजय पांडे, वो भी बहुत पुराने मित्र हैं, साथ में हम इंडिया अंडर 19 खेले थे। तो बहुत सारे मित्र हैं यहाँ से। और पुराना क्या कहते हैं, इंदौर हम ज़्यादा आते थे, ग्वालियर भी जाते थे, क्योंकि तब मैं गुरचरण सर, हम जब नेशनल स्टेडियम से वो पेस बॉलिंग एकेडमी के वो इंचार्ज थे, तो ग्वालियर भी काफ़ी जाना होता था। और अभी वापस हम लोग जब ग्वालियर में पहला मैच था नए स्टेडियम में, तब भी हम गए थे। तो काफ़ी सालों से एमपी या कहीं एमपी आते जा रहे हैं। पर ये है कि भोपाल मैं पहली बार फ्लाइट से आया और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं इंदौर बहुत स्वच्छ सिटी माना जाता है, पर यहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगा। और ख़ास करके जो माहौल या मौसम है वो भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अगली बार जब आप मुरली कार्तिक को टॉस करते हुए देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ जो इनकी शुद्ध हिंदी उच्चारण के साथ हो सकता है कि ये हिंदी में भी हम सबको हम लोग हिंदी कॉल करें। हिंदी में काफ़ी प्लेयरों से बात करते हैं पोस्ट मैच में, जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में बोलने के लिए। वो बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया में कि हम उनको फोर्स नहीं करते कि आप इंग्लिश में जवाब दें या इंग्लिश में आप सवाल पूछें, क्योंकि सबका कंफर्ट लैंग्वेज। आप बाहर के देशों में देखते हैं, कोई फ्रेंच होता है, कोई स्पेनिश होता है, फुटबॉलर या कोई, वो सब अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, कोई ज़बरदस्ती हिंदी में नहीं बोलता। और हम भी यही कोशिश करते हैं खासकर जब हम इंग्लिश, क्योंकि सारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस और टॉस तो इंग्लिश में ही होता है, पर जैसे अगर अक्षर पटेल आ गए या कोई भी आ गए, हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनसे हिंदी में ही बात हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, संवाद करते हुए। तो इसी के साथ मैं इस संवाद को जो है यहाँ पर विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ज़ोरदार तालियां मुरली कार्तिक के लिए इसलिए भी बजाइए कि एक दौर में जब हमको लगता था कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से अपनी फिरकी में नहीं घुमाया जा सकता, तो हमको कई बार हमारे विश्वास को जो आपने दृढ़ किया है वो उसका भी धन्यवाद रहेगा। और एक ताली तो थोड़ा सा स्वार्थ की भी बनती है। जब कोई ये बता दे कि मैं भोपाल पहली बार उड़कर आया हूँ, तो इस स्वार्थ में कि आप अगर हमारे बीच में आते रहेंगे तो ऐसी ही तालियां मिलती रहेंगी, इस बात के लिए भी मुरली कार्तिक का अमर उजाला संवाद मध्य प्रदेश के मंच पर अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक सवाल मैं लेना चाहूँ, हम लोग पीछे से सोच रहे थे, इतना कुछ बताया जो हम लोग कह रहे थे कि खेल की बात हो, खुलकर हो, ड्रेसिंग रूम के किस्से हम लोगों को जानने में बड़ा मज़ा आता है। और कई बार कई क्रिकेटर जब आते हैं सवाल को डक कर देते हैं, जैसे आपने वो, हमको लग रहा था कि आप तमिल वाले सवाल को डक कर रहे हैं, बाद में समझ आया कि आप सुन नहीं पाए। ड्रेसिंग रूम में सबसे एक ऐसा खिलाड़ी जो शायद दादा हो उस ड्रेसिंग रूम का, जिनको सब मानते हो, जिनके डिसिप्लिन के सब कायल हों, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और एक जो शायद सबसे बढ़िया प्रैंक मास्टर हो, जो खूब प्रैंक करते हैं और हमको शायद आपके मुंह से नाम पता चले तो हम लोगों को लगे कि ये तो ऐसा दिखता ही नहीं है। कुछ इतना इंसाइट बता कर जाइए, पहली बार उड़कर भोपाल आए हैं आप। देखिए, आपने पूछा कि जो सबसे सीरियस या डिसिप्लिन तो काफ़ी लोगों का था, पर आप कुछ प्लेयर्स के साथ जब खेलते हैं तो आपको पता है कि इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर वो खुद मस्ती मूड में हो तो ठीक है। दो नाम गिनाऊंगा, एक है राहुल द्रविड़, लोगों को समझ आ जाएगा कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, इंटेंस आदमी है वो। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक नहीं करते, पर उनका आप सोचिए जब आउट होने के बाद कोई इंसान 2-3 घंटे पैड में ही रहे कि वो सोचे कि मैं क्यों ऐसे आउट हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना उनको फील। आप आराम से बैठ। नहीं मैं, और दूसरे जिनसे हमें बहुत डर लगता था, सबको डर लगता था, कोई भी, मतलब आप सचिन हो या अजरुद्दीन हो या कोई भी हो, जब अनिल कुंबले बॉलिंग डालते थे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में अगर हल्का सा भी इधर उधर ऊंच नीच हो गया, छूट गया, तो वहाँ देखते भी नहीं थे, उनकी तरफ भी नहीं देखते थे, कोई भी हो। मैं जैसे मैंने कहा, ये सच है कि अनिल कुंबले ने एक बार सामने वाले बैट्समैन को ही डांट दिया था? देखिए, वो हमारे टाइम में था। अगर आप सोचें, अगर जीएस से पूछें,
हमारे टीम में जो 3 स्पिनर थे, जो मैं, अनिल और बज्जी, हम ज़्यादा अग्रेसिव थे फास्ट बॉलरों से। हम ज़्यादा बोलते थे बैट्समैनों को, तो हम ज़्यादा अग्रेसिव थे, तो वहाँ पे स्पिनर्स हम नहीं थे, हम फास्ट बॉलर ही थे। और जो दूसरा सवाल मैं किया था वो प्रैंक मास्टर की शायद हमको हाँ, वहाँ पे हरभजन से आगे कोई नहीं है, हरभजन से आगे कोई नहीं। जो तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। जरूर। ये हम लोग 2000 में ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी कर रहे थे, जब जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने 281 किया था ना, आपको याद होगा। तो मेरा वहाँ पे उस सीरीज़ में बिल्कुल मैंने भाग नहीं लिया, क्योंकि कैंप में मुझे बैक स्पाज्म हुआ और 1 साल में नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कम्प्लीटली डिस्क डिजेनरेट हो गया था। पर बात यह है कि हम बॉल डाल रहे थे और जॉन राइट जो हमारे कोच थे, उन्होंने ना पिच पे डब्बे बना दिए, ऐसे मार्क कर दिए जो दोनों। तो वहाँ पे हम सिंगल विकेट बॉल डाल रहे थे, मैं और तो ये डब्बे पे डाले जा रहे हैं 2-3 डब्बे बना दिए। तो उन्होंने कहा माइकल स्लेटर इन डब्बों पे खेलते हैं, या इन डब्बों उनके लिए ठीक करता है। तो हम डाल रहे हैं, 2-3 दिन के बाद सडनली हरभजन को लगा कि अगर माइकल स्लेटर ने डब्बे पे पाँव रख दिया तो हम कहाँ डालेंगे फिर, ये बताइए हमें। तो वो जब आप वहाँ खेल रहे हैं तभी आपको समझ आएगा, आप समझ सकते हैं कि एक गुड लेंथ होता है। तो उसके लिए हमें डब्बा बना दिया वहाँ पे कि आप उसी पे प्रैक्टिस करते रहिए कि वहाँ गिरना चाहिए बॉल। तो हरभजन का था कि उन्होंने अगर डब्बे पे पाँव रख दिया तो हम कहाँ बॉल डालेंगे फिर। हरभजन ने शायद T20 वर्ल्ड कप में वो